हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जो फर्स्ट सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया है हमारे चैनल पे शुरू करने के लिए वो है बीपी 703 यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी के 7 सेमेस्टर का थर्ड सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस हमारे सिलेबस में इसलिए ऐड किया गया है ताकि हमें हमारे हॉस्पिटल के बारे में बेसिक डिटेल्स हमें पता चल सके। इस सब्जेक्ट में हम जानेंगे कि हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है, फार्मेसी थेरेप्यूटिक काउंसिल क्या होती है, कमिटी क्या होती है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या होती है, किसी भी हॉस्पिटल में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के वेज क्या होते हैं, और जो हमारी इन्वेंट्री होती है हॉस्पिटल की इन्वेंट्री वो कैसे वर्क करती है। यानी कि जब हमारे हॉस्पिटल में ड्रग्स आई उस ड्रग को हमने कैसे ऑर्गेनाइज किया, कैसे मेंटेन किया, कैसे रखा, और भी बहुत सारी चीजें जो इस सब्जेक्ट में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में हम सीखने वाले हैं। अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में हमें 4 टॉपिक सीखने हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड आता है हॉस्पिटल फार्मेसी, थर्ड जो आता है हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एंड फोर्थ आता है कम्युनिटी फार्मेसी। तो अब अगर हम हमारे फर्स्ट टॉपिक की बात करें जिसका नाम है हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें हम अपने पहले डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे जिसका नाम है हॉस्पिटल। अब हम तो हमारे लाइफ में काफी टाइम हॉस्पिटल गए होंगे, और हॉस्पिटल की डेफिनेशन को डिफाइन किया जाए तो ये कहता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती हो सिक और इंजर्ड पीपल। ठीक। सेकंड डेफिनेशन हॉस्पिटल की ये कहती है कि इट इज एन इंस्टीट्यूट विच इज स्टाफ्ड, बिल्ड एंड इक्विप्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज फॉर द सिक एंड इंजर्ड पीपल। सेकंड डेफिनेशन में भी यही कहा जा रहा है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको बिल्ड किया गया है, इक्विप्ड किया गया है और स्टाफ किया गया है किसी भी सिक एंड इंजर्ड पीपल के ट्रीटमेंट और उनकी हाउसिंग के लिए। ये हो गई हमारे 2 डेफिनेशन हॉस्पिटल की, जो कि सिंपल टर्म्स में आपके सामने लिखी हुई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल। हमने हॉस्पिटल को 6 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। अब इसमें अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें, अकॉर्डिंग टू द पर्पस, हॉस्पिटल को हम 3 टाइप में क्लासिफाई कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पर्पस के हिसाब से, जिसमें आता है हॉस्पिटल जनरल पर्पस के भी हिसाब से हो सकता है, रिसर्च के हिसाब से हो सकता है, ट्रेनिंग के लिए हो सकता है, या स्पेशल टाइप के लिए हॉस्पिटल भी हमारे हो सकते हैं। फिर आता है अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें हो सकता है कि वो उस हॉस्पिटल को रन कौन कर रहा है, यानी कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या कि प्राइवेट हॉस्पिटल है। थर्ड आता है डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी। 3 टाइप की कैपेसिटी में उसको बांटा गया है, स्मॉल, मिड और लार्ज हॉस्पिटल। स्मॉल हॉस्पिटल जो होते हैं वो होते हैं टिल 100 बेड, मीडियम हॉस्पिटल जो होते हैं टिल 300 बेड, एंड जब मोर देन 300 बेड हो जाएंगे तो वो हमारे आ जाएंगे लार्ज हॉस्पिटल में। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केयर, वो प्राइमरी केयर दे रहे हैं, सेकेंडरी दे रहे हैं, या टर्शरी दे रहे हैं, इन तीनों को हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड जो आता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिस्टम ऑफ मेडिसिन की मतलब है ये है कि उसमें आयुर्वेदिक सिस्टम से मेडिसिन दी जा रही है, एलोपैथिक सिस्टम से दी जा रही है, होम्योपैथिक से, या यूनानी से। 6 पॉइंट है डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, वो हॉस्पिटल कहाँ लाई करता है, अर्बन रीजन में, रूरल रीजन में, सब अर्बन रीजन में, या डिस्ट्रिक्ट रीजन में, वो कहाँ लाई करता है। ये थे हमारे 6 टाइप के हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं हमारे 3 टाइप ऑफ केयर जो कि हॉस्पिटल में हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, और वही आगे जाके 3 टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स में भी बदल जाते हैं। इसमें 3 टाइप के केयर इंक्लूड हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी एज द नेम सजेस्ट, इसमें हमारा जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल के साथ प्राइमरी लेवल पे कांटेक्ट करता है, एंड इस प्राइमरी हॉस्पिटल में जो भी बेसिक लेवल की चीजें हैं जो कि नॉर्मली हो सकती हैं, नॉर्मली प्रोवाइड की जा सकती है, वो यहाँ पर मिल जाती है। जैसे कि डे टू डे हेल्थ केयर जो भी है वो प्रोवाइड किया जाता है, फर्स्ट लेवल का कांटेक्ट होता है। अब जो प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड करता है वो होता है इंफॉर्मेशन पेशेंट को देना रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज, अगर किसी डिजीज के बारे में, कोई नई डिजीज आई, कोई बीमारी है, उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी हमारा प्राइमरी हॉस्पिटल्स में मिल जाता है। सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन डिजीज, एसेंशियल फैसिलिटीज और हेल्थ एजुकेशन। अब प्राइमरी हॉस्पिटल के जो एग्जाम्पल होते हैं पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये बेसिक लेवल पे होता है। अब जो इससे बड़ा होता है वो होता है सेकेंडरी हॉस्पिटल्स, ये सेकेंडरी ग्रेड का ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि सेकेंड रैंक ऑफ हेल्थ सिस्टम,
पेशेंट रिफर्ड फ्रॉम द प्राइमरी हॉस्पिटल। अब जो भी हॉस्पिटल के जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट जिनका प्राइमरी में नहीं हो पाया या ज्यादा सीवियर केसेस हैं, उनको हम सेकेंडरी हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। इसका एग्जांपल आ जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। फाइनली जो थर्ड टाइप के हॉस्पिटल है हमारे, वो आता है टर्शरी हॉस्पिटल्स। ये थर्ड रैंक के सिस्टम है। यहाँ पर स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। जो भी प्राइमरी पे नहीं हो पाया, सेकेंडरी पे नहीं हो पाया, वो डेफिनेटली टर्शरी पे ट्रीटमेंट वहां पे उन्हें मिल जाएगा। तो यहाँ क्या क्या फीचर्स इंक्लूड होते हैं? आईसीयू होता है, एडवांस डायग्नोस्टिक केयर होता है, सपोर्ट सर्विस, स्पेशलाइज्ड मेडिकल पर्सन होता है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो आता है रिसर्च हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स वगैरह।